कहानी की शुरुआत एक वीरान इलाके से होती है जहां वर्षों से बंद पड़ा सिटी जनरल हॉस्पिटल समय के थपेड़ों से जर्जर हो चुका था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। आसपास के गांवों में यह अस्पताल अपनी डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि यहाँ हर रात डॉक्टरों और मरीजों की आत्माएं भटकती हैं। शहर से आए पत्रकार विक्रम को इस जगह की सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। उसने अपने दोस्तों आयुष, नेहा और समीर के साथ इस अस्पताल में रात बिताने की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथ कैमरे, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान लिया और रात के करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के मुख्य द्वार पर जंग लगी चेन और टूटा हुआ ताला पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती इसे खोला हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक स्ट्रेचर अपने आप सरकने लगा। नेहा ने डरकर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। समीर ने कैमरा ऑन किया, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज अस्पताल की नर्सरी से आ रही थी। आयुष और नेहा डर के बावजूद वहां जाने का फैसला करते हैं। वे जब वहां पहुंचे तो देखा कि पुराने टूटे फूटे बेड के बीच एक धुंधली परछाई खड़ी थी। नेहा जैसे ही आगे बढ़ी, वो परछाई हवा में विलीन हो गई। आयुष ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रम को सच्चाई जाननी थी। उसने हिम्मत जुटाई और मुख्य ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। जब वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। जंग लगी सर्जिकल मशीनें, खून से सने कपड़े और बिखरी हुई फाइलें। लेकिन सबसे भयानक चीज थी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा एक ताजा कटा हुआ इंसानी हाथ। समीर ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, तभी टेबल के ऊपर लगे बल्ब की रोशनी झपकने लगी। अचानक एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? विक्रम ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अचानक एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। एक डॉक्टर की आत्मा जो सफेद कोट पहने खून से सने हाथों के साथ खड़ी थी। उसने उनकी ओर देखा और फुसफुसाया। विक्रम और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। डॉक्टर की आत्मा अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर खून के छींटे उभर आए। हमें यहाँ से जाना चाहिए, नेहा ने घबराते हुए कहा। लेकिन विक्रम ने ठान लिया था कि वो इस अस्पताल का रहस्य सुलझा कर रहेगा। उन्होंने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। एक धूल से सनी फाइल पर डॉक्टर अरुण देशमुख, प्रमुख सर्जन लिखा था। समीर ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। सन 1995 में अस्पताल में एक रहस्यमयी घटना घटी। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अरुण देशमुख ने गलती से मरीज को मार दिया। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन कुछ महीनों बाद खुद डॉक्टर देशमुख ने ऑपरेशन थिएटर में आत्महत्या कर ली। तब से कहा जाता है कि उनकी आत्मा हर रात यहाँ भटकती है। आयुष कांपते हुए बोला, मतलब जो हमने अभी देखा वो उनकी आत्मा थी? नेहा की आंखों में डर था। अगर ये सच है तो यहाँ और भी आत्माएं हो सकती हैं। अचानक अस्पताल की बिजली झपकने लगी। पूरे अस्पताल में किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज गूंज उठी। कोई हमें देख रहा है, विक्रम फुसफुसाया। वे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलियारा अनजानी धुंध से भर गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर जाने से रोक रही हो। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, एक नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें गहरी काली और होंठ सिले हुए थे। भागो, समीर चिल्लाया। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, अस्पताल का फर्श हिलने लगा। चारों ओर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी विक्रम की नजर एक कमरे पर पड़ी जहां आत्माओं की शांति लिखा था। शायद हमें यहाँ कुछ मिलेगा। वे कमरे के अंदर घुसे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिस पर लिखा था, अगर कोई इस अस्पताल की सच्चाई जानना चाहता है तो उसे डॉक्टर की आत्मा को मुक्त करना होगा, अन्यथा कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। नेहा कांपते हुए बोली, मतलब हमें डॉक्टर देशमुख की आत्मा को मुक्ति देनी होगी? लेकिन सवाल था कैसे? विक्रम ने कांपते हुए डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, डॉक्टर अरुण देशमुख की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करता। उन्होंने अपने अंतिम पलों में किसी का जीवन बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। अगर कोई उनकी अधूरी कोशिश पूरी कर दे तो उनकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ देगी। आयुष ने परेशान होकर कहा, लेकिन हम भूत से कैसे जाने कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? नेहा के दिमाग में एक विचार आया, शायद हमें ऑपरेशन थिएटर में ही इसका जवाब मिलेगा। चारों किसी तरह हिम्मत जुटाकर ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। वहां अब भी खून से सना ऑपरेशन टेबल पड़ा था। अचानक दीवारों पर अस्पष्ट आकृतियां उभरने लगी, कुछ मरीज, कुछ डॉक्टर और कुछ नर्सें जो दर्द में कराह रहे थे। तभी हवा में एक धीमी मगर भयानक आवाज गूंज उठी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। यह आवाज डॉक्टर देशमुख की थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप किसे बचाना चाहते थे? तभी ऑपरेशन टेबल पर एक अस्पष्ट आकृति उभरी, एक छोटा बच्चा जिसका शरीर आधा पारदर्शी था। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी थी।
विक्रम समझ गया शायद ये बच्चा ही है जिसे डॉक्टर देशमुख बचाना चाहते थे, लेकिन कैसे? अचानक अस्पताल की बिजली गुल हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर वही सिलाई किए हुए होठों वाली नर्स दिखाई दी। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, उसने डरावनी आवाज में कहा। विक्रम ने तुरंत डायरी से अंतिम पृष्ठ फाड़ा जिस पर एक प्राचीन मंत्र लिखा था, ओम ह्रीं क्लीं आत्मशुद्धाय नमः। उन्होंने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरा अस्पताल भूकंप की तरह हिलने लगा। डॉक्टर देशमुख की आत्मा प्रकट हुई और धीरे धीरे उनके चेहरे पर शांति आई। बच्चा मुस्कुराया और दोनों आत्माएं एक रोशनी में समाहित हो गईं। अस्पताल शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ विक्रम और उसके दोस्त किसी तरह अस्पताल से बाहर निकले। क्या सब कुछ खत्म हो गया? नेहा ने पूछा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अस्पताल की टूटी खिड़कियों में एक परछाई खड़ी थी, वही नर्स। क्या वास्तव में सब खत्म हो गया था या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी?